जो तुलसी की कंठी अथवा माला धारण करते हैं, तो जो पहनना चाहें अथवा पहने हों, तो क्या वे लहसुन प्याज छोड़ें अथवा लहसुन प्याज ग्रहण कर सकते हैं? जो लहसुन प्याज का भोजन जिनके घर में व्यवहार किया जाता है, ऐसा उनका प्रश्न है कि क्या वह तुलसी माला धारण करके प्याज लहसुन ग्रहण कर सकते हैं अथवा उन्हें छोड़ देना चाहिए? छोड़ना ही पड़ेगा। तो देखिए, हमारे वैष्णवाचार्यों ने, हमारे शास्त्रों में सभी जगह पर एक बात कही गई है, हम वही कहेंगे, अपना कुछ नहीं कहेंगे। और हमसे कृपया इस संदर्भ में बार बार प्रश्न मत किया कीजिए, हम आपसे करबद्ध होकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये प्याज लहसुन आप जो सोचते हैं कि ना हम इनसे पूछते हैं कि इनके प्रश्न के उत्तर जो ये देते हैं ये हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारे मन की बात कह देते हैं। तो मन की बात हम आपकी नहीं कहते, हमें किसी ने खरीद नहीं लिया है कि हम किसी के मन की बात कहेंगे। जो बात शास्त्रीय होती है हम वो कह देते हैं, और जहाँ किया जा सकता है वहीं पर हम आंशिक छूट, आंशिक स्वतंत्रता देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हमने किसी को भी उच्छृंखलता करने की, मनमानी करने की, स्वतंत्र रहने की, अपनी इच्छा से स्वेच्छाचार करने की छूट नहीं कहीं पर भी दी किसी को। ये नहीं करना चाहिए। अशास्त्रीय कार्य हम कभी भी यहाँ बैठकर नहीं करने के लिए कहेंगे, और किसी को भी कहीं सड़क चलते भी हम कभी किसी को नहीं कहते। यही कारण है कि हमें फॉलो करने वाले बहुत कम लोग हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि आप स्ट्रिक्ट बहुत हैं, बहुत ज़्यादा सख्त हैं, इतना हमसे नहीं होता। तो नहीं होता, वे कहीं अन्यत्र चले जाएं जहां उनके गुरुजी उनके मुख देखकर उनके हिसाब से आज्ञा दे सकें, क्योंकि उनके गुरुजी को उनसे स्वार्थ होगा तो उनके मन की बात वो कहेंगे। हमें किसी से कोई स्वार्थ नहीं है, आपकी जैसी इच्छा हो आप वो कर सकते हैं। करौ सोई जो तुम्हें सुहाई। हम शास्त्र से हटकर मानवता विरोधी, ईश्वर दृष्टि में अपराध, ईश्वर विरोधी, शास्त्र विरोधी, शास्त्र सिद्धांत से हटकर कोई भी बात नहीं बोलेंगे। ये हमारा व्रत है, नियम है। हम यहाँ पर इसलिए नहीं बैठेंगे कि किसी को जो कुछ भी स्वयं के दिमाग में आए, स्वयं की बुद्धि में आए वो बोलते फिरें और उसी को हम प्रमाणित कर दें कि ऐसा शास्त्रीय है। ऐसा नहीं, जो शास्त्रीय होगा वही बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे। तो ये कुछ सत्संगी ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने शब्द ना हमारे मुंह में डालते हैं। पहले अपने शब्द हमारे मुंह में डलवाना चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम जो चाहते हैं वही ये बोल देंगे, एक बार तो हमें छूट मिल जाएगी, क्योंकि गुरु बोल देंगे इनको, तो फिर हम अपनी जिम्मेदारियों से बरी हो जाएंगे और हमें दंड नहीं मिलेगा कि हम तो भगवान से यही कह देंगे, हमें तो गुरु जी ने कहा था, अमुक संत ने कहा था। इस धोखे में मत रहिएगा। फिर किन्हीं और बाबा जी के पास जाइए। हम ना बाबा जी हैं और ना हम गुरु पद पर बैठने योग्य हैं। हम घोर अत्यंत पापी पापात्मा हैं। हम स्वयं ही अपना उद्धार कर लें पहले, तब किसी दूसरे को उपदेश करें। तो हमसे आप ऐसी अपेक्षा मत रखिए। शास्त्रीय तो यही है। उत्तर सुनिए अपना, कि जो लहसुन प्याज ग्रहण करते हैं, प्रथम तो वे कंठी धारण ही ना करें, और यदि धारण कर ली हो तब फिर वे लहसुन प्याज को त्याग दें, त्याग ही दें तो अच्छा है, गनीमत है। दंड मिलेगा? नहीं, दंड तो नहीं मिलेगा, ऐसा तो कहीं हमने शास्त्र में नहीं पाया, ये बात हम अवश्य कहेंगे। किंतु देखिए, वैष्णवाचार्यों ने जो मर्यादा बनाई है, जो भगवत प्राप्त हमारे भगवान के लोक से उतरे हुए नित्य पार्षद थे, यहाँ महापुरुषों का रूप धारण करके आए, तो वे फिर वैष्णवाचार्य होते हैं। उनकी मर्यादा, उनके द्वारा कृत ग्रंथ ये शास्त्र कहलाते हैं। तो महापुरुषों के प्रणीत ग्रंथ जो होते हैं वे शास्त्र होते हैं, और उनकी जो आज्ञाएं हैं वे भगवत आज्ञाएं ही होती हैं, क्योंकि भगवत पार्षदों को भगवान स्वयं आज्ञा देकर भेजते हैं, तब वे जो उपदेश करते हैं वे हमारे लिए शास्त्र हैं। और यदि शास्त्र नहीं माने तो वे भगवान की आज्ञा की ही उल्लंघन अथवा अवज्ञा करना माना जाएगा, भगवान की आज्ञा की अवमानना करना कहलाएगा। तो इसलिए मानना चाहिए। तुलसी धारण करने के उपरांत कोई भी लहसुन प्याज का व्यवहार अपने घर में न करे, अपने भोजन में न करे। आपके कंठ में तुलसी सुशोभित है तो प्याज लहसुन ग्रहण करना उस साधक के लिए जो अभी देखिए 5 कोश होते हैं, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश। तो जो मनोमय कोश ये जो है ना आपका अन्नमय कोश, इसको लांघ चुका हो तब वह सब कुछ ग्रहण कर सकता है, उसके लिए छूट है, उसको दोष नहीं लगेगा। किंतु शेष सब जितने भी हैं अन्न पर ही आश्रित हैं, ऐसे साधक आप हैं नहीं,
तब आपके लिए नियम है। महापुरुषों के जीवन में ऐसा पाया जाता है कि उन्होंने ऐसे कार्य भी कर डाले हैं जो साधारण मनुष्य करने की सोचे भी ना। तो यहाँ डिटेल नहीं करेंगे, वो अभी अप्रासंगिक है, इसलिए उस विषय को नहीं उठाएंगे। तो लहसुन प्याज नहीं ग्रहण कर सकते तुलसी कंठी माला धारण करने के बाद, और यदि पहले से ही ग्रहण की हुई है, धारण की हुई है, तो वे त्याग दें। यदि अब तक लहसुन प्याज का व्यवहार कर रहे हैं तो क्षमा मांग लें।